क्या कारण था? इस सरकार की पहचान है, हम समस्याओं के टालते भी नहीं हैं, हम समस्याओं को टालते भी नहीं हैं और न ही हम समस्याओं को पालते हैं। अब समस्याओं को टालने का भी वक्त नहीं है, अब समस्याओं को पालने का भी वक्त नहीं है। भारत की दोनों सदनों ने, राज्यसभा और लोकसभा ने 2/3 बहुमत से पारित कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि हर किसी के दिल में यह बात पड़ी थी, लेकिन प्रारंभ कौन करे, आगे कौन आए, शायद उसी का इंतजार था। और देशवासियों ने मुझे ये काम दिया और मैं आपने जो काम दिया है उसी को करने के लिए। चलिए अब जल्दी से नजर डालते हैं कि आखिर अभी जो तमाम तरह की आशंकाएं चल रही हैं, क्या संभावना बन रही है, इस बैठक में आखिर क्या होने वाला है। जिन बातों पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है और जो उम्मीद लगाई जा रही है वो इसी के इर्द गिर्द है। सबसे पहले इसी साल चुनाव होंगे, अगर चुनाव करवाना है तो तैयारी करनी होगी और उस तैयारी में ये तमाम लोग हिस्सेदार होंगे जो आज मीटिंग का हिस्सा बन रहे। परिसीमन पर चर्चा, पहले से इसको लेकर मीटिंग चल रही है, एक प्रॉपर इस बारे में समिति काम कर रही है, लेकिन वो एक लंबा समय लगेगा। इस पर कैसे आया जाए, परिसीमन को लेकर किसी के मन में सवाल हो तो उस दुविधा को दूर किया जाए। एक और महत्वपूर्ण बात कि कश्मीर को यूटी बनाने की चर्चा, ये तमाम वो संभावनाएं हैं जिस पर आज न सिर्फ चर्चा हो रही है बल्कि लोगों के मन में सवाल आ रहा है कि क्या कश्मीर के लिए आज कुछ बदलने वाला है। कहीं ऐसा तो नहीं कि यूटी का दर्जा कश्मीर को दे दिया जाए। इसके अलावा जम्मू को पूर्ण राज्य बनाने की बात, ये सबसे ज्यादा उन बातों में शामिल है जिस पर लोगों के मन में सवाल भी है और सियासतदान भी ये सोच रहे हैं कि अगर ये नहीं होगा तो फिर और क्या होगा। इसके अलावा भी एक और महत्वपूर्ण बात है कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर को लेकर तो सरकार का जो इरादा होगा, लेकिन साथ ही साथ चर्चा इस बात को लेकर भी चल रही है कि फिलहाल जम्मू कश्मीर को अगर पूर्ण राज्य का दर्जा देने पर बात नहीं होगी तो और क्या बात हो रही होगी। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि अगर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने पर बात आती है तो क्या सरकार तैयार होगी और कब तक के लिए ये दरअसल टाला जा सकता है। एक और बात जिसमें जम्मू कश्मीर को अलग अलग यूटी बनाने की संभावना, ये तमाम आशंकाएं हैं जिनको लेकर अब चर्चाओं का बाजार भी गर्म है और इसको लेकर तमाम तरह के सवाल हो रहे हैं कि अगर इन सब में से देखा जाए तो परिसीमन चुनाव, दो महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान जा रहा है कि आखिर राजनीतिक लिहाज से अगर देखा जाए तो ये महत्वपूर्ण मौका है जब इन पर समय रहते बात कर ली जाए। अब मौजूदा स्थिति आपको दिखाते हैं। अगर परिसीमन पर बात आती है तो क्या स्थिति होगी। अभी तो स्थिति यह है कि 83 मौजूदा विधानसभा सीटें हैं जिसमें 33 मौजूदा सीटें जम्मू के हिस्से में आती हैं और कश्मीर से आती हैं 46 विधानसभा सीटें। 83 सीटें हैं। अब इसमें क्या फेरबदल हो सकता है, जम्मू या कश्मीर, किधर परिसीमन को लेकर फायदा या फिर यूं कहिए कि कहां पर सीटें बढ़ सकती हैं, उसका गणित भी आपको दिखा देते हैं कि अगर बदलाव होता है तो परिसीमन के बाद कहा जा रहा है कि 7 सीटें बढ़ा दी जाएंगी, जिसमें जम्मू में 3 सीटें बढ़ाई जाएंगी, कश्मीर में 4 सीटों को लेकर संभावनाएं बन रही हैं कि परिसीमन के बाद स्थिति ये हो जाएगी कि 7 नई सीटें मिलने के बाद दोनों जगहों को मिलाकर जम्मू कश्मीर को 90 विधानसभा सीटें कुल होंगी। अगर परिसीमन पर बात इस तरह से बनती है कि अगर एक जम्मू को 3 सीटें अगर बढ़ाकर दी जाती हैं, कश्मीर को 4 सीटें, तो 90 सीटें दोनों जगहों से आती हैं। परिसीमन का ये गणित हो सकता है, इस पर बात हो सकती है, लेकिन इसके साथ साथ भी और कई महत्वपूर्ण बातें हैं जिस पर सबका ध्यान जा रहा है कि आखिर जो तमाम नेता आज जा रहे हैं क्या इन सब बातों में वो शामिल होंगे। परिसीमन जैसी चर्चा, चुनावों जैसी चर्चा, या फिर अभी तक जो अपना अपना एजेंडा नेताओं ने साथ पकड़ा है उसी पर रहेंगे, या फिर कोई बड़ा फैसला होगा या फिर कोई बात होगी।